नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। आज जो सबसे बड़ी खबर चल रही है वो ये है कि चुनाव आयुक्त जो गोयल साहब हैं, अरुण गोयल, उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। तो ये क्यों हुआ और अचानक से कैसे हुआ, जबकि वो मोदी जी के खास आदमी थे और उनको चुनाव आयुक्त के पद पर बैठाने के लिए मोदी जी ने बहुत पापड़ बेले थे। क्योंकि जब उनकी नियुक्ति हुई 1.5 साल पहले, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट सख्त टिप्पणी किया था, क्योंकि वो वो पहले काम कर रहे थे दूसरी जगह और उनको आनन फानन उन्होंने रिजाइन किया और 24 घंटे के अंदर उनको राष्ट्रपति जी का जो साइन करना होता है वो हो गया और उनको पद पर बैठा दिया गया एकदम फटाफट। जबकि ये प्रक्रिया जो होती है 2 हफ्ता 3 हफ्ता चलता है और उनको ऐसे बैठाया गया। तो जाहिर सी बात है कि अरुण गोयल जो है वो खास मोदी जी के आदमी थे और मोदी जी को बहुत सारी उम्मीदें थी उनके ऊपर और इसलिए उनको बैठाया गया था। और उनका कार्यकाल बहुत लंबा था, मतलब 3.5 साल का वक्त था उनको रिटायर होने के पहले। तो ये अचानक से क्या हुआ? तो हुआ ये है कि 6 तारीख को, अभी 6 मार्च को कोलकाता में मीटिंग थी जो लोकसभा चुनाव के लिए अभी जो अरेंजमेंट करना है 2024 में। तो मीटिंग में वो गए, वहां से फिर अचानक बीच में छोड़ के आ गए। उसके बाद में फिर तबीयत खराब बताया और उसके बाद में इस्तीफा हो गया। तो ये अंदर की बात यह है कि जिस तरीके से जो लोकसभा चुनाव होते हैं तो मोदी जी अपने हिसाब से करवाते हैं, आपको मालूम है। अब जैसे बंगाल है, बंगाल थोड़ा सा टेढ़ा खीर है क्योंकि वहाँ ममता बनर्जी है, तो बंगाल जीतना है तो उसके लिए मोदी जी को पूरा दमखम लगाना पड़ता है। तो इसीलिए बंगाल छोटा राज्य है, मतलब कितना वो बिहार के बराबर समझ लीजिए, बिहार से तो पॉपुलेशन कमी है। तो वहां पे 8 चरण में मतदान हुआ था 2019 में, सोचिए। और इस बार भी इसी तरह की प्लानिंग होगी, क्योंकि क्या होता है कि एक चरण में मतदान हो जाएगा या 2 चरण में हो जाएगा तो भाजपा के जो कार्यकर्ता है पूरे देश के, तो वो वहां पहुंच नहीं पाएंगे, वो अपने अपने स्टेट में बिजी रहेंगे। तो इसीलिए 8 चरण में इसलिए करवाते हैं कि अलग अलग राज्य में जब चुनाव खत्म हो जाएगा तो वहाँ के कार्यकर्ता जो है वो बंगाल चले जाएंगे, क्योंकि बंगाल पे फोकस रहता है मोदी जी का। पिछले बार आपने देखा 2019 में। तो इसी तरीके से दूसरे भी जो प्लानिंग होती है, तो मोदी जी पूरा तय करते हैं कि चुनाव कब होगा, कैसे होगा। ये चुनाव आयोग तय नहीं करता, मोदी जी करते हैं। और भी कोई बात रही होगी, अब जैसे कि ईवीएम का मसला है, ईवीएम कैसे सेट करना है। तो ये अरुण गोयल जो है, भले ही मोदी जी ने उनको खास नियुक्त किया था, लेकिन हो सकता है कि उनकी अंतरात्मा इजाजत नहीं देती होगी सब चीज करने की, तो फिर वो हट गए, त्यागपत्र दे दिया है। तो ये बात हो सकती है। तो ये जिस तरीके की घटना हुई है, एकदम उर्जित पटेल जो थे वो आरबीआई के गवर्नर थे और उनके साथ भी इसी तरीके से हुआ था कि मोदी जी ने नोटबंदी कर दी थी। उसके बाद में आरबीआई से 2 लाख करोड़ के कुछ पैसा मोदी जी चाह रहे थे। तो उर्जित पटेल को लगा कि ये तो गड़बड़ कर रहे हैं मोदी जी और मुझे नहीं करना चाहिए, तो वो भी मुश्किल से 2-3 महीना रहे और त्यागपत्र दे दिया। तो उर्जित पटेल को भी मोदी जी ने खास तौर से लेके आया था गुजरात से और आरबीआई के गवर्नर बनाया था। मोदी जी सोचे होंगे कि आरबीआई से जितना पैसा ऐंठ ले तो उर्जित पटेल रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन उर्जित पटेल को लगा कि गलत हो रहा है तो वो भाग लिए। तो ये जो अरुण गोयल का जो मामला दिखता है तो ये भी वैसे ही दिखता है। तो अब बताइए कि ये इतना बड़ा इशू हो गया है, चुनाव अब घोषणा होने ही वाली है 1-2 हफ्ते में, और चुनाव होगा तो चुनाव में जो धांधली किया जा सकता है मोदी जी तो पूरा करते ही हैं, कोशिश करते हैं चुनाव कैसे भी जीता जाए। उसमें इसीलिए खास आदमी बैठाए थे। अभी भी
क्या है कि चुनाव आयोग में 3 लोग होते हैं, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त। तो मुख्य चुनाव आयुक्त तो अभी भी है राजीव कुमार, लेकिन एक जो चुनाव आयुक्त थे वो पिछले महीने रिटायर हो गए, और दूसरे ये जो थे ये भी भाग लिए हैं। तो अब चुनाव आयोग में सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त ही बचे हुए हैं। तो अब देखिए मोदी जी क्या करते हैं, कोई नियुक्त करेंगे अपना खास आदमी, लेकिन इतने कम समय में मुश्किल होगा शायद किसी को ढूंढना, उसको समझाना बुझाना, उससे प्लानिंग करवाना। तो चुनाव में इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। ऐसा लगता है कि जो चुनाव होगा तो मोदी जिस तरीके से चाहेंगे चुनाव कराना, तो वो दिक्कत आ सकती है मोदी जी को। तो एक तो ये पहलू हो गया। दूसरा पहलू, जो इस तरीके के जो गड़बड़ी होती है तो उसमें फिर क्या होता है। तो 2019 के चुनाव जब हुए थे तो आपको याद होगा मोदी जी सेना के नाम पे वोट मांगे थे, पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट मिलेगा क्या, पूरे देश में जाके वोट मांगे थे मोदी जी जो पुलवामा के शहीद थे। तो जो लवासा साहब थे उस समय वो भी चुनाव आयुक्त थे, तो उनको जो है वो एक्शन लेना चाहते थे, क्योंकि ये तो मतलब कानून के खिलाफ है। तो उनके हाथ तो बंधे हुए होंगे, क्योंकि मोदी के खिलाफ कोई बोल सकता है। तो एकदम तुरंत उनको रफा दफा कर दिया गया था, या खुद ही वो हट गए थे। तो ये कहानी जो है ये फिर से दोहराई जा रही है। तो मोदी इस तरीके से पूरे लोकतंत्र को तबाह किए हुए हैं। जितने भी संस्थान हैं, ईडी, सीबीआई, आईटी और ये चुनाव आयोग, और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में भी संघी जज बैठे हुए हैं मोदी जी के लिए, तो उन्हीं के हिसाब से फैसले आ जाते हैं। तो ये पूरा चल रहा है देश में। तो सरकार गिराना वो मोदी जी के बाएं हाथ का काम है। उनकी ईडी पहुंच जाती है और नेता तोड़ लेती है। नेताओं को डरा के धमका के पैसे से कैसे भी नेता तोड़ लेगी, सरकार गिरा लेगी, मोदी जी की सरकार आ जाएगी। और दूसरी तरफ ईडी का दूसरा उपयोग भी अब समझ में आया कि जो अडानी है, अडानी को कोई कंपनी खरीदना है, उसको पसंद ना गई कोई कंपनी, तो फटाक से मोदी जी ईडी को लगा देते हैं। तो ईडी आती है उस कंपनी में, छापा डालती है, और दूसरे दिन अडानी का हो जाता है वो कंपनी। तो जैसे मुंबई एयरपोर्ट जो था पहले जीबी के करके कंपनी थी, उसके पास था, उनके यहाँ छापा पड़ा ईडी का, दूसरे दिन अडानी का हो गया। उसी तरह एक बंदरगाह है उधर साउथ इंडिया का, तो वहां पर भी ऐसे ही छापा पड़ा ईडी का और दूसरे दिन अडानी का हो गया। तो इस तरह से ईडी का ऐसा सदुपयोग कर रहे मोदी जी। अब तीसरा सदुपयोग अब समझ में आया है जब इलेक्टोरल बॉन्ड वाला, कि जो कंपनी से चंदा चाहिए तो उनके यहाँ ईडी पहुंच जाती है, और उसके बाद में वो कंपनी तो कोई चारा नहीं होता है और भाजपा को चंदा दे देती है। तो चंदा मिलता है, मोदी के पास बम पैसे हो जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए, नेता खरीदने के लिए, सरकार गिराने के लिए। तो इस तरह से ईडी का सदुपयोग आप देख रहे हैं। और चुनाव आयोग को भी कैसे साथ कर रखे हुए मोदी जी, तो वो भी आप देखते हैं कि उन पे कोई एक्शन नहीं होता है। तो 2019 का ही चुनाव देख लीजिए, शहीदों के नाम पर, जवानों के नाम पर वोट मांग लिए, जो कि कानून के हिसाब से गलत है। और उसी तरीके से मोदी जी जिस तरीके से कुछ भी भाषा का प्रयोग करते हैं उन पर कोई एक्शन नहीं होता है। कपड़े से पहचान जाते हैं, कोई एक्शन नहीं होता है। शमशान कब्रिस्तान करते हैं, कोई एक्शन नहीं होता है। अब राहुल गांधी वो जेब कतरा और पनौती बोल देते हैं तो उनको एडवाइजरी जारी कर देती है चुनाव आयोग। ये सब चल रहा है देश में। तो अभी आगे चुनाव किस तरीके से करवा पाती है चुनाव आयोग, और चुनाव आयुक्त नियुक्त हो पाते हैं कि नहीं, ये देखने वाली बात है।